जरा ठहरिए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जब आप क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले क्या टूटता है? सामने वाला व्यक्ति या आपके भीतर की शांति? भगवान बुद्ध कहते हैं, क्रोध आपकी शांति नष्ट करता है, आपको नहीं। लेकिन हम बार बार इसी आग को अपने भीतर जलने देते हैं। क्रोध एक ऐसी ज्वाला है जो दूसरों को जलाने से पहले हमारे मन को राख कर देती है, हमारी समझ को धुंधला कर देती है और सही गलत का अंतर मिटा देती है। इस वीडियो में हम बुद्ध के उसी गहरे उपदेश को समझेंगे जहां वे सिखाते हैं कि क्रोध किसी और की शक्ति नहीं बल्कि हमारी ही कमजोरी है। यदि आप भी छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाते हैं, मन अशांत रहता है और भीतर शांति की तलाश में है, तो यह संदेश आपके लिए है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्रोध को दबाना नहीं बल्कि उसे समझकर मुक्त होना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब भगवान बुद्ध क्रोध की बात करते हैं तो वे उसे केवल एक भावना नहीं बल्कि मन की बीमारी कहते हैं, क्योंकि क्रोध बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर ही जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण हम यह मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या कोई शब्द हमें क्रोधित कर रहा है, उसी क्षण हम अपनी शक्ति उसे सौंप देते हैं। वास्तव में क्रोध उस अपेक्षा से पैदा होता है जो हम दूसरों से रखते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, दुनिया हमारे हिसाब से चले, जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़े। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन विद्रोह करता है और वही विद्रोह क्रोध बन जाता है। बुद्ध समझाते हैं कि क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं करता बल्कि समस्याओं को और गहरा कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों में दरार बना देते हैं और क्रोध में किया गया कर्म हमारे ही कर्मफल को भारी कर देता है। बुद्ध एक सुंदर उदाहरण देते हैं। क्रोध ऐसा है जैसे आप किसी को फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। जलन पहले आपके हाथ को होती है, सामने वाले को नहीं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा शरीर तनाव से भर जाता है, सांसें तेज हो जाती है, मन अतीत या भविष्य में उलझ जाता है और वर्तमान का विवेक खो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, वह भीतर की अवस्था है और क्रोध उस अवस्था का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए वे क्रोध को दबाने की नहीं, उसे समझने की शिक्षा देते हैं। बुद्ध के अनुसार जैसे ही क्रोध उठे, उसे देखो, उससे लड़ो मत, उसे पहचानो। यह क्रोध है, यह मैं नहीं हूं। यह छोटा सा बोध आपको क्रोध से अलग कर देता है। जब आप यह समझने लगते हैं कि क्रोध स्थायी नहीं है, वह एक लहर की तरह आता है और चला जाता है, तो आप उसके साथ बहना बंद कर देते हैं। बुद्ध ध्यान और श्वास पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि शांत श्वास शांत मन को जन्म देती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है, वही व्यक्ति अपने क्रोध को जीत सकता है। क्रोध का मूल अहंकार में छिपा होता है। मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और बुद्ध अहंकार के विसर्जन को ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जब अहंकार कम होता है तो क्रोध अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि करुणा क्रोध का सबसे बड़ा प्रतिरोधक है। जब आप यह समझने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने दुख, डर और अज्ञान से जूझ रहा है, तो आपके भीतर करुणा जन्म लेती है और क्रोध पिघलने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि क्षमा सामने वाले के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होती है, क्योंकि क्षमा करके आप अपने मन को मुक्त करते हैं। जो व्यक्ति बार बार क्रोध करता है, वह बाहर से चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न दिखे, भीतर से वह अस्थिर और कमजोर होता है। जबकि जो व्यक्ति क्रोध के क्षण में भी शांत रह सकता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। बुद्ध के जीवन में स्वयं कई ऐसे क्षण आए जब लोगों ने उनका अपमान किया, उन्हें चुनौती दी,
लेकिन उन्होंने कभी क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे कहते थे, मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहता है। यह वाक्य हमें सिखाता है कि क्रोध तभी हमें नुकसान पहुंचाता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। आज के तेज, प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण जीवन में क्रोध बहुत सहज हो गया है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, रिश्तों में कड़वाहट, मन में अशांति। लेकिन बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वे कहते हैं कि यदि आप शांति चाहते हैं तो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़िए और स्वयं को देखने का साहस कीजिए। क्रोध को जीतना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर अभ्यास है, जागरूकता का, धैर्य का और करुणा का। जब आप क्रोध से मुक्त होने लगते हैं तो आप पाते हैं कि परिस्थितियां वही हैं, लोग वही हैं, लेकिन आपका अनुभव बदल गया है। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। दुनिया को नहीं, दृष्टि को बदलो, क्योंकि अंततः क्रोध आपकी शांति नष्ट करता है, आपको नहीं। जब तक आप उसे अपनी शांति नष्ट करने की अनुमति न दें। जब आप इस सत्य को गहराई से समझने लगते हैं कि क्रोध बाहर की किसी घटना से नहीं, बल्कि भीतर की प्रतिक्रिया से जन्म लेता है, तब जीवन को देखने का आपका पूरा नजरिया बदलने लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख का मूल कारण अज्ञान है और क्रोध उसी अज्ञान की सबसे तीव्र अभिव्यक्ति है। हम यह मान बैठते हैं कि हमारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर है, जबकि वास्तविकता यह है कि शांति या अशांति दोनों ही हमारे मन की अवस्था है। बुद्ध समझाते हैं कि जैसे साफ पानी में आप अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे ही शांत मन में ही सही निर्णय और सच्चा विवेक दिखाई देता है। लेकिन क्रोध का पानी हमेशा उथला और मटमैला होता है, जिसमें न सत्य दिखता है न समाधान। इसलिए बुद्ध क्रोध को रोकने के लिए बाहरी नियम नहीं देते, बल्कि भीतर की जागरूकता जगाते हैं। वे कहते हैं, जब क्रोध है तब भागो मत, लड़ो मत, बस साक्षी बनो। उस क्षण अपने भीतर उठ रही गर्मी को, तेज धड़कन को, बेचैन विचारों को देखो। जैसे ही आप देखने लगते हैं, क्रोध की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि क्रोध अचेतनता में ही फलता फूलता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि क्रोध अक्सर पुराने संस्कारों का परिणाम होता है। बचपन से हमने देखा, सीखा और अनुभव किया कि गुस्सा ताकत है, गुस्सा सही होने का प्रमाण है। लेकिन बुद्ध इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देते हैं। उनके अनुसार वास्तविक ताकत वही है जो स्वयं पर विजय पा सके। जो व्यक्ति दूसरों को जीत लेता है वह विजेता नहीं कहलाता। जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है। क्रोध में हम जो कुछ भी कहते या करते हैं वह अक्सर हमारे मूल स्वभाव के विरुद्ध होता है और बाद में वही हमें ग्लानि और पछतावे में डाल देता है। बुद्ध कहते हैं कि पछतावा भी दुख का ही एक रूप है, और यदि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें उसकी जड़ पर काम करना होगा। क्रोध की जड़ है अधूरी अपेक्षाएं और असंतुष्ट अहंकार। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समझ और सीमाओं के अनुसार कार्य कर रहा है, तो हमारे भीतर कठोरता की जगह सहजता आने लगती है। बुद्ध करुणा को केवल नैतिक गुण नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक साधना मानते हैं। वे कहते हैं कि करुणा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी बुद्धिमत्ता है। जब आप करुणा के साथ देखते हैं तो आपको यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जो व्यक्ति आपको दुख पहुंचा रहा है वह स्वयं भी भीतर से पीड़ित है। यह दृष्टि क्रोध को स्वतः ही पिघला देती है। बुद्ध के अनुसार करुणा का अभ्यास सबसे पहले स्वयं से शुरू होता है। जब आप अपनी ही गलतियों, असफलताओं और कमजोरियों को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब दूसरों की कमियों के प्रति भी आपका मन नरम पड़ने लगता है। और जैसे जैसे यह नरमी बढ़ती है, वैसे वैसे क्रोध के लिए जगह कम होती जाती है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि मौन क्रोध का सबसे गहरा उत्तर है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर शांत होना है। जब कोई आपको अपमानित करे, उकसाए या चोट पहुंचाए,
तब प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन उस क्षण मौन रहकर स्वयं को देख पाना ही साधना है। बुद्ध कहते हैं कि हर शब्द बोलना आवश्यक नहीं होता और हर विचार को सत्य मानना भी जरूरी नहीं होता। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, लेकिन आप उनसे बड़े हैं। यह बोध ही मुक्ति का द्वार है। जब आप इस बोध में स्थिर होने लगते हैं तो परिस्थितियां आपको हिलाना बंद कर देती है। तब क्रोध आता तो है, लेकिन टिक नहीं पाता। आज के समय में जहां जीवन तेज है, अपेक्षाएं अधिक है और धैर्य कम होता जा रहा है, बुद्ध का यह संदेश और भी मूल्यवान हो जाता है। ट्रैफिक में फंसना हो, रिश्तों में गलतफहमी हो या काम के दबाव में असफलता, हर जगह क्रोध तुरंत प्रकट हो जाता है। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हर क्षण एक नया विकल्प लेकर आता है। या तो हम पुराने पैटर्न में प्रतिक्रिया करें या नए बोध के साथ उत्तर दें। यह चुनाव ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब आप बार बार शांति को चुनते हैं तो शांति आपकी आदत बन जाती है, और जब शांति आदत बन जाए तो क्रोध केवल एक क्षणिक मेहमान बनकर रह जाता है। बुद्ध के अनुसार क्रोध से मुक्त होना कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जागरूकता की यात्रा। इस यात्रा में गिरना भी सीखने का हिस्सा है। यदि कभी आप क्रोधित हो जाइए तो स्वयं को दोषी न ठहराएं, बल्कि उस अनुभव से सीखें। देखें कि क्रोध किस कारण से उठा, किस अपेक्षा से जन्मा और कैसे उसने आपकी शांति को छू लिया। यही निरीक्षण अगली बार आपको अधिक सजग बना देगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही परिस्थितियां जो पहले आपको विचलित कर देती थीं, अब आपको भीतर तक नहीं हिलाती। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। यही बुद्ध की करुणामय क्रांति है। अंततः बुद्ध का संदेश बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरा है। आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है, और आपका सबसे बड़ा मित्र भी वही है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तो क्रोध, भय और दुख अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। शांति कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाती है। और तब आप यह सच्चाई स्वयं अनुभव करते हैं कि क्रोध आपकी शांति नष्ट करता है, आपको नहीं। क्योंकि जब आप जागरूक हो जाते हैं तो कोई भी भावना आपको परिभाषित नहीं कर पाती। यही बुद्ध की शिक्षा है। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। जब यह समझ धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगती है कि क्रोध एक स्थायी सत्य नहीं बल्कि क्षणिक अवस्था है, तब जीवन का भार हल्का महसूस होने लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन एक प्रशिक्षित घोड़े की तरह है। यदि उसे दिशा न दी जाए तो वह आपको कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन यदि आप उसे साध लें तो वही मन आपको मुक्ति के द्वार तक पहुंचा देता है। क्रोध उसी असंयमित मन की अभिव्यक्ति है। जब मन भागता है, प्रतिक्रिया करता है, तुलना करता है, तभी क्रोध जन्म लेता है। बुद्ध इसीलिए बार बार मध्य मार्ग की बात करते हैं। न तो भावनाओं को दबाओ, न ही उनके गुलाम बनो। क्रोध को दबाने से वह भीतर ही भीतर सड़ता है और किसी और रूप में बाहर आता है, और क्रोध को खुली छूट देने से वह रिश्तों, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान तीनों को नष्ट कर देता है। मध्य मार्ग यही है कि क्रोध को पहचाना जाए, स्वीकार किया जाए, लेकिन उसका अनुसरण न किया जाए। बुद्ध बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का बोझ स्वयं उठाता है। जब कोई आपको अपशब्द कहता है, अपमान करता है या धोखा देता है तो उसका कर्म उसका है, लेकिन उस पर क्रोधित होकर मन को अशांत करना आपका कर्म बन जाता है। यहीं पर अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे दूसरे के कर्म का दंड स्वयं को दे बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई आपको विष दे और आप उसे पी लें तो हानि किसे होगी? क्रोध वही विष है जिसे हम स्वयं पीते हैं और आशा करते हैं कि सामने वाला बीमार हो जाए। इस गहरी विडंबना को समझ लेना ही आधी साधना है। जब आप यह देख पाते हैं कि क्रोध आपको ही जला रहा है, तब उससे दूरी अपने आप बनने लगती है। बुद्ध का ध्यान केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है,
बल्कि सामाजिक सद्भाव तक भी जाता है। वे जानते थे कि क्रोध केवल व्यक्ति को नहीं, समाज को भी तोड़ता है। युद्ध, हिंसा, वैमनस्य, इन सब की जड़ में अनियंत्रित क्रोध ही है। इसलिए बुद्ध करुणा और मैत्री भाव का अभ्यास सिखाते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार एक मां अपने एकमात्र बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव विकसित करो। यह कोई भावुक उपदेश नहीं, बल्कि मन को प्रशिक्षित करने की विधि है। जब आप नियमित रूप से शुभकामनाएं देते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो मन की कठोर परतें धीरे धीरे पिघलने लगती है। और जहां मैत्री होती है, वहां क्रोध टिक नहीं पाता। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्रोध अक्सर भय से जन्म लेता है। असफल होने का भय, अस्वीकार होने का भय, नियंत्रण खोने का भय। जब जीवन हमारी पकड़ से फिसलता हुआ लगता है, तब हम क्रोध का सहारा लेते हैं, क्योंकि वह हमें क्षणिक रूप से शक्तिशाली होने का भ्रम देता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह शक्ति झूठी है। सच्ची शक्ति भय को देखने और स्वीकार करने में है। जब आप अपने भय से भागना बंद कर देते हैं, तब क्रोध की जरूरत ही नहीं रहती। ध्यान के माध्यम से बुद्ध इसी भय को देखने की क्षमता विकसित कराते हैं। ध्यान कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वयं के साथ ईमानदार होने का अभ्यास है। जब आप शांति से बैठकर अपने मन को देखते हैं, तब आप पाते हैं कि विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं उठती गिरती रहती हैं, लेकिन उनके पीछे एक साक्षी भाव हमेशा उपस्थित रहता है। वही साक्षी आपका वास्तविक स्वरूप है, शांत, स्थिर और अडिग। समय के साथ यह साक्षी भाव आपके दैनिक जीवन में उतरने लगता है। आप बोलते हुए भी स्वयं को देख पाते हैं, प्रतिक्रिया देते हुए भी जागरूक रहते हैं। तब क्रोध पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन वह आपको नियंत्रित करना बंद कर देता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन आप क्रोध को आते हुए पहचान लेते हैं, उसी दिन से उसकी पराजय शुरू हो जाती है, क्योंकि पहचान में ही मुक्ति छिपी है। जैसे अंधेरे में रोशनी आधी अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही क्रोध कमजोर पड़ जाता है। बुद्ध के अनुसार क्षमा क्रोध का स्वाभाविक परिणाम नहीं, बल्कि जागरूकता का फल है। जब आप सच में देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने अज्ञान के स्तर से कार्य कर रहा है, तब क्षमा बोझ नहीं लगती, बल्कि सहज हो जाती है। और क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप गलत को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने मन को उस गलत के भार से मुक्त कर लें। बुद्ध कहते हैं, द्वेष को द्वेष से नहीं, केवल अद्वेष से ही समाप्त किया जा सकता है। यह नियम कालातीत है, शाश्वत है। जितना अधिक आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं, उतनी ही गहरी शांति का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे आप यह भी देखेंगे कि जब क्रोध कम होता है, तो आपकी ऊर्जा बचने लगती है। वही ऊर्जा रचनात्मकता, प्रेम और समझ में परिवर्तित होने लगती है। रिश्ते सहज हो जाते हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और जीवन का प्रवाह सरल प्रतीत होता है। बुद्ध का उद्देश्य जीवन को कठिन बनाना नहीं, बल्कि सरल बनाना है। वे कहते हैं, दुख को समझो, उसके कारण को जानो और उससे मुक्ति का मार्ग अपनाओ। क्रोध दुख का एक प्रमुख कारण है और जागरूकता उसका सबसे सरल समाधान। अंत में बुद्ध हमें यही स्मरण कराते हैं कि जीवन बहुत छोटा है इसे क्रोध में गंवाने के लिए। हर क्षण जो शांति में बीतता है, वही सच्चा जीवन है। जब आप सोते समय यह महसूस कर सकें कि आज आपने अपने मन को अनावश्यक रूप से विषाक्त नहीं किया, किसी के शब्दों को अपने भीतर जहर नहीं बनने दिया, तब समझिए कि आप बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं। और उस दिन यह वाक्य केवल विचार नहीं, बल्कि आपका अनुभव बन जाता है कि क्रोध आपकी शांति नष्ट करता है, आपको नहीं, क्योंकि अब आपकी शांति किसी भी क्रोध से बड़ी हो चुकी है। यही बोध, यही जागृति, यही बुद्ध की मौन लेकिन अमर प्रेरणा है।
जब यह बोध और भी गहरा होने लगता है, तब आप यह अनुभव करते हैं कि क्रोध केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक आदत है। ऐसी आदत जो वर्षों की अचेतन प्रतिक्रियाओं से बनी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आदतें रातों रात नहीं बदलती, लेकिन जागरूकता के प्रकाश में वे धीरे धीरे अपना बल खो देती है। क्रोध भी उसी तरह है। वह बार बार आता है क्योंकि हमने उसे आने दिया है, उसे पहचानने के बजाय उसे सही ठहराया है। हम कहते हैं मैं तो सही था, सामने वाले ने उकसाया, मेरे साथ गलत हुआ। बुद्ध कहते हैं कि जब तक आप अपने क्रोध को सही ठहराते रहेंगे, तब तक वह आपका स्वामी बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आप यह कहने का साहस करेंगे, हां, क्रोध उठा, लेकिन मैं उसे चुनने के लिए बाध्य नहीं हूं, उसी दिन से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। बुद्ध यह भी समझाते हैं कि क्रोध अक्सर हमारे भीतर छिपे दुख का मुखौटा होता है। जब मन भीतर से खाली, असुरक्षित या उपेक्षित महसूस करता है, तब वह क्रोध का आवरण ओढ़ लेता है ताकि अपनी कमजोरी को ढक सके। इसीलिए बुद्ध दुख को समझने पर इतना जोर देते हैं। वे कहते हैं, दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि जो दुख को समझ लेता है वही क्रोध से मुक्त हो सकता है। जब आप अपने भीतर झांक कर देखते हैं, तो आपको यह स्पष्ट दिखने लगता है कि क्रोध के पीछे कोई पुराना घाव है, कोई अधूरी चाह है, कोई न सुनी गई पीड़ा है। और जैसे ही आप उस पीड़ा को स्वीकार करते हैं, क्रोध का आधार हिलने लगता है। बुद्ध का मार्ग आत्मदमन का नहीं, आत्मबोध का मार्ग है। वे यह नहीं कहते कि आप कभी क्रोधित न हो, बल्कि यह कहते हैं कि आप इतने सजग हो जाइए कि क्रोध आपको अंधा न कर सके। वे कहते हैं, क्रोध में आदमी अस्थायी रूप से पागल हो जाता है। वह वही करता है जिसे वह शांति में कभी न करता। इसलिए बुद्ध शांति को किसी विशेष परिस्थिति से नहीं, बल्कि अभ्यास से जोड़ते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज अभ्यास आवश्यक है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए भी निरंतर अभ्यास चाहिए। यह अभ्यास है ध्यान, सजगता और करुणा। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन के पैटर्न को पहचानने लगते हैं। आप देखते हैं कि कौन सी बातें आपको तुरंत क्रोधित कर देती है, कौन से शब्द, कौन सी स्थितियां। यह पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनजाना शत्रु हमेशा अधिक खतरनाक होता है। जब क्रोध का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, तब आप उसके आने से पहले ही सचेत हो सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसे आप जानते हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जिसे आप नकारते हैं वही आपको बांधता है। इसलिए क्रोध को नकारना नहीं, उसे जानना आवश्यक है। बुद्ध करुणा को केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक मानते हैं। जब आप स्वयं के प्रति कठोर होते हैं, अपनी गलतियों को लेकर, अपनी कमजोरियों को लेकर, तब वही कठोरता बाहर क्रोध बनकर प्रकट होती है। लेकिन जब आप स्वयं के प्रति कोमल होते हैं, अपने भीतर के संघर्ष को समझते हैं, तब दूसरों के प्रति भी आपकी दृष्टि बदलने लगती है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं से मित्रता कर लेता है वह संसार से शत्रुता नहीं कर सकता। यह वाक्य बहुत गहरा है, क्योंकि अधिकतर क्रोध भीतर की आत्म अस्वीकृति से जन्म लेता है। समय के साथ जब यह समझ परिपक्व होती है, तब आप यह भी देखते हैं कि क्रोध ऊर्जा का अपव्यय है। वही ऊर्जा यदि जागरूकता में परिवर्तित हो जाए, तो वह जीवन को सुंदर बना सकती है। बुद्ध का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने पीड़ा देखी, अन्याय देखा, हिंसा देखी, लेकिन उन्होंने क्रोध को अपना मार्गदर्शक नहीं बनने दिया। उन्होंने शांति को चुना, करुणा को चुना, क्योंकि वे जानते थे कि केवल वही स्थायी परिवर्तन ला सकती है। क्रोध केवल प्रतिक्रिया है, जबकि शांति उत्तर है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी दबाव में जी रहा है, बुद्ध का यह संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। सोशल मीडिया हो, कार्यस्थल हो या पारिवारिक जीवन, हर जगह टकराव की संभावनाएं हैं।
लेकिन हर टकराव में क्रोधित होना अनिवार्य नहीं है। बुद्ध हमें यह स्वतंत्रता देते हैं कि हम प्रतिक्रिया के बजाय उत्तर दें। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तर सजग। प्रतिक्रिया पुराने संस्कारों से आती है, उत्तर वर्तमान बोध से। और यही अंतर जीवन की गुणवत्ता को तय करता है। धीरे धीरे जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी उपस्थिति ही बदलने लगती है। लोग आपके पास शांत महसूस करते हैं क्योंकि शांति संक्रामक होती है। जिस प्रकार क्रोध फैलता है उसी प्रकार शांति भी फैलती है। बुद्ध कहते हैं, एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है बिना स्वयं घटे। वैसे ही एक शांत मन अनेक अशांत मनों को शांत कर सकता है। जब आप स्वयं क्रोध से मुक्त होने लगते हैं तो आप अनजाने में ही दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। अंततः बुद्ध हमें किसी आदर्श मनुष्य बनने की चुनौती नहीं देते, बल्कि एक सजग मनुष्य बनने का निमंत्रण देते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन हर गिरावट एक अवसर भी होती है सीखने का, जागने का। जब अगली बार क्रोध उठे तो स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी शांति इसे सौंपना चाहता हूं? यह एक प्रश्न पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी शांति को सर्वोपरि मान लेते हैं उस दिन क्रोध अपने आप गौण हो जाता है। और तब धीरे धीरे यह वाक्य केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि आपका जिया जागता सत्य बन जाता है कि क्रोध आपकी शांति नष्ट करता है, आपको नहीं। क्योंकि अब आप क्रोध नहीं है, अब वह जागरूकता है जो क्रोध को देख सकती है, समझ सकती है और प्रेम पूर्वक उसे विदा कर सकती है। यही बुद्ध का मार्ग है, मौन, सरल और गहराई से परिवर्तनकारी। जब यह जागरूकता जीवन की गहराइयों में उतरने लगती है, तब आप यह भी समझने लगते हैं कि क्रोध केवल वर्तमान क्षण की प्रतिक्रिया नहीं होता, बल्कि वह स्मृतियों, अनुभवों और पुराने घावों का संचय होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन एक भंडार की तरह है, जहां हम हर अनुभव को बिना छांटे जमा करते चले जाते हैं। अपमान, असफलता, तुलना, अस्वीकार, ये सब भीतर कहीं ना कहीं दबे रहते हैं और अवसर मिलते ही क्रोध के रूप में बाहर आ जाते हैं। इसलिए बुद्ध केवल वर्तमान को शांत करने की बात नहीं करते, वे अतीत को देखने और समझने की भी बात करते हैं। जब आप अपने जीवन की ओर ईमानदारी से देखते हैं, तब आप पाते हैं कि कई बार आपका क्रोध सामने वाले से अधिक किसी पुराने दर्द से जुड़ा होता है। और जब यह संबंध स्पष्ट हो जाता है, तब क्रोध के प्रति आपकी कठोरता कम होने लगती है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि यह कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भीतर कुछ ऐसा है जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को शुद्ध करने का अर्थ विचारों को हटाना नहीं, बल्कि उनसे आसक्ति को हटाना है। क्रोध तब खतरनाक बनता है जब हम उससे जुड़ जाते हैं, उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझे जल्दी गुस्सा आता है। बुद्ध इस पहचान को ही बंधन कहते हैं। वे कहते हैं, आप क्रोध नहीं हैं, आप वह चेतना है जो क्रोध को अनुभव कर रही है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर मुक्ति का द्वार खोलता है। जैसे ही आप स्वयं को क्रोध से अलग देख पाते हैं, वैसे ही उसका प्रभाव आधा हो जाता है। अब वह आपको बाहर नहीं ले जाता, बल्कि आपके सामने प्रकट होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। बुद्ध का मार्ग हमें धैर्य सिखाता है, ऐसा धैर्य जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। वे कहते हैं कि धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जब आप क्रोधित नहीं होते, तब आप हार नहीं मानते, बल्कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में सुरक्षित रखते हैं। क्रोध में हम बहुत कुछ खो देते हैं, सम्मान, विश्वास, संबंध, और बाद में उन्हें वापस पाने में वर्षों लग जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षणिक संतोष के लिए दीर्घकालीन शांति को दांव पर लगा देता है, वह अज्ञानवश ऐसा करता है।
सजग व्यक्ति जानता है कि एक क्षण की चुप्पी, एक गहरी सांस और थोड़ी सी प्रतीक्षा कितने बड़े विनाश को रोक सकती है। बुद्ध श्वास को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि श्वास वर्तमान से जुड़ने का सबसे सरल माध्यम है। जब क्रोध आता है तो मन अतीत की छोटों या भविष्य की आशंकाओं में उलझ जाता है, लेकिन श्वास हमेशा अभी में होती है। बुद्ध कहते हैं, जब मन अशांत हो तब श्वास को देखो। जैसे ही आप श्वास पर ध्यान लाते हैं, मन धीरे धीरे वर्तमान में लौट आता है और वर्तमान में क्रोध टिक नहीं पाता, क्योंकि क्रोध को जीवित रहने के लिए कहानी चाहिए। किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा किया। श्वास उस कहानी को तोड़ देती है। यही कारण है कि ध्यान केवल साधु संतों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो शांति चाहता है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि क्रोध अक्सर तुलना से जन्म लेता है। जब हम स्वयं को दूसरों से मापते हैं, उनकी सफलता, उनका सम्मान, उनकी स्थिति, तब भीतर असंतोष पैदा होता है। वही असंतोष धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेता है। बुद्ध तुलना को दुख का एक बड़ा कारण बताते हैं। वे कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपनी गति से चल रहा है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रतिस्पर्धा की जगह स्वीकार्यता आने लगती है, और जहां स्वीकार्यता होती है वहां क्रोध के लिए स्थान नहीं बचता। समय के साथ इस समझ का एक और सुंदर परिणाम सामने आता है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि दूसरे को बदलने की इच्छा ही संघर्ष को जन्म देती है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर व्यक्ति वैसा ही है जैसा वह इस क्षण हो सकता है, तब अपेक्षाएं ढीली पड़ने लगती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय को स्वीकार कर लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अन्याय का सामना शांति और स्पष्टता से करें, क्रोध और अंधेपन से नहीं। शांत मन अन्याय को भी अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है, क्योंकि उसमें विवेक होता है। बुद्ध का मार्ग धीरे धीरे आपको भीतर से स्वतंत्र बनाता है। बाहरी परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, चुनौतियां वही रहती हैं, लेकिन आपके भीतर की पकड़ ढीली हो जाती है। अब कोई भी बात आपकी शांति को आसानी से छीन नहीं पाती। यह स्वतंत्रता बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होती है। यही स्वतंत्रता बुद्ध ने निर्वाण कहा। यह कोई रहस्यमय अवस्था नहीं, बल्कि दुख से मुक्त मन की स्थिति है। जब आप इस अवस्था की झलक पाने लगते हैं, तब जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप हर क्षण को सुधारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर क्षण को समझने लगते हैं। क्रोध आता है, आप उसे देखते हैं। वह ठहरता है, आप उसे महसूस करते हैं, और फिर वह चला जाता है। अब वह कहानी नहीं बन पाता, पहचान नहीं बन पाता। यही अभ्यास दिन प्रतिदिन आपको भीतर से मजबूत और शांत बनाता है। अंत में बुद्ध का संदेश बहुत सरल और अत्यंत करुणामय है। अपने मन से युद्ध मत करो, उसे समझो, क्योंकि जिस दिन आप अपने मन के मित्र बन जाते हैं, उस दिन संसार से लड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। क्रोध तब भी आएगा क्योंकि आप मनुष्य हैं, लेकिन वह आपका जीवन नियंत्रित नहीं करेगा। वह केवल एक बादल होगा जो आकाश से होकर गुजर जाएगा, आकाश को छुए बिना। और तब एक दिन बिना किसी विशेष प्रयास के आप यह अनुभव करेंगे कि आपकी शांति अब किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। वह भीतर से बहने लगी है, शांत, स्थिर और गहरी। उसी क्षण बुद्ध का यह वाक्य आपके जीवन का सत्य बन जाता है कि क्रोध आपकी शांति नष्ट करता है, आपको नहीं, क्योंकि अब आप उस शांति में स्थिर हैं जिसे कोई क्रोध छू नहीं सकता। यही बुद्ध की मौन क्रांति है, यही जीवन को बदल देने वाली शिक्षा। जब यह गहन अनुभव आपके जीवन में उतरने लगता है, तब आप यह समझने लगते हैं कि क्रोध केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक मानसिक आदत है, एक मानसिक प्रतिक्रिया का पैटर्न है जो वर्षों की अनजाने सीख और अनुभवों से बन गया है।
भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन एक विशाल मैदान की तरह है और हमारी भावनाएं उसमें उगने वाले पेड़। क्रोध उन पेड़ों में से एक है जो अगर उचित देखभाल और जागरूकता के साथ न रोके जाए तो पूरे मन के परिदृश्य को छाया देने लगता है। क्रोध केवल उस क्षण की प्रतिक्रिया नहीं होता, वह हमारे भीतर पुराने अनुभवों, अपमानों, अधूरी अपेक्षाओं और असफलताओं का संग्रहित परिणाम होता है। यही कारण है कि जब हम किसी व्यक्ति या घटना पर गुस्सा करते हैं तो वास्तविक हानि अक्सर बाहर के व्यक्ति को नहीं बल्कि हमें स्वयं को होती है। बुद्ध इसे स्पष्ट रूप से बताते हैं, क्रोध हमारी शांति को नष्ट करता है लेकिन हम स्वयं को नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि क्रोध दिखाई नहीं देता या असर नहीं करता, बल्कि इसका असर हमारे भीतर के संतुलन पर पड़ता है। जब हम क्रोध में होते हैं तब हमारा मन तेजी से सोचता है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हमारा निर्णय शक्ति मंद हो जाती है और हम अपने विवेक को खो बैठते हैं। यही वह क्षण है जब हम उन निर्णयों और कर्मों को करते हैं जिनका पश्चाताप हमें जीवन भर सताता है। बुद्ध समझाते हैं कि क्रोध केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक प्रकार का मानसिक अंधकार है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। हम केवल अपने दृष्टिकोण को सच मान लेते हैं और दूसरों की स्थिति, परिस्थिति या अनुभव को देखने की क्षमता खो देते हैं। यही कारण है कि क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर कठोर, अपमानजनक और अस्वस्थ होते हैं। और यही कारण है कि क्रोध से होने वाली हानि सबसे पहले हमारे अपने जीवन को प्रभावित करती है। हमारे रिश्तों, हमारी मानसिक शांति, हमारी शारीरिक सेहत और हमारे आत्मसम्मान को। बुद्ध कहते हैं कि जब क्रोध उठता है तो उसे दबाने का प्रयास मत करो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। इसे पहचानो, निरीक्षण करो और उसके प्रभाव से खुद को अलग रखो। बुद्ध का मार्ग बताता है कि सजगता ही क्रोध का सबसे बड़ा विरोधक है। सजगता का अर्थ केवल वर्तमान क्षण में होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक विचार, भावना और प्रतिक्रिया को पहचानना है। जब आप सजग होते हैं तो आप यह देख पाते हैं कि क्रोध क्यों उठ रहा है, किस कारण से यह उत्पन्न हुआ है और यह आपके भीतर किन पुराने अनुभवों से जुड़ा हुआ है। यह निरीक्षण न केवल आपको क्रोध से अलग करता है, बल्कि आपको यह भी समझने में मदद करता है कि आपकी प्रतिक्रिया केवल आपके कर्म फल को प्रभावित करती है, किसी और को नहीं। बुद्ध यह भी बताते हैं कि क्रोध अक्सर अहंकार और असुरक्षा से पैदा होता है। जब हम यह मानते हैं कि दुनिया हमारी अपेक्षाओं के अनुसार चलनी चाहिए, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में रहें, तब कोई भी विचलन हमें असंतुष्ट और क्रोधित कर देता है। अहंकार यह सोचता है कि हमारी पहचान, सम्मान और अधिकार हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक शक्ति इस अहंकार को पहचानने और उसे नियंत्रित करने में है। वही व्यक्ति सच्चा शक्तिशाली है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो, जो अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रख सके। इसके अलावा बुद्ध करुणा और क्षमा को क्रोध के प्रतिरोधक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब आप यह समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ और सीमाओं के अनुसार कार्य करता है, तब आपके भीतर करुणा उत्पन्न होती है। यह करुणा क्रोध की जड़ को कमजोर कर देती है। करुणा का अर्थ केवल दूसरों की कमजोरी को देखना नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष, पीड़ा और अज्ञान को समझना है। जब आप यह समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन की चुनौतियों और पीड़ाओं से जूझ रहा है, तब आप स्वाभाविक रूप से उसके प्रति दया और सहानुभूति विकसित करते हैं। यही सहानुभूति क्रोध की अग्नि को ठंडा कर देती है। बुद्ध का ध्यान और श्वास का अभ्यास भी इसी सजगता और करुणा को विकसित करने के लिए आवश्यक है। जब क्रोध उठता है, तब मन अतीत की चोटों और भविष्य की आशंकाओं में उलझ जाता है, लेकिन श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। बुद्ध कहते हैं
कि जब मन अशांत हो तब अपनी श्वास पर ध्यान दो। श्वास वर्तमान में लौटाती है और वर्तमान में ही क्रोध टिक नहीं सकता। ध्यान से केवल मानसिक शांति नहीं आती, बल्कि यह आंतरिक शक्ति और विवेक को भी जन्म देता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि क्रोध का बहुत बड़ा कारण तुलना है। जब हम स्वयं को दूसरों से मापते हैं, उनकी सफलता, स्थिति या सम्मान से, तब हमारे भीतर असंतोष और ईर्ष्या पैदा होती है। वही असंतोष क्रोध में बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपनी गति और क्षमता के अनुसार। दूसरों की तुलना छोड़ते ही मन स्वतः हल्का हो जाता है और क्रोध अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तब आप पाते हैं कि आपके भीतर की ऊर्जा रचनात्मक दिशा में बहने लगती है। जो ऊर्जा पहले क्रोध में बर्बाद होती थी, अब वही ऊर्जा प्रेम, समझ और सृजन में परिवर्तित होती है। बुद्ध का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने पीड़ा देखी, अन्याय देखा, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध को अपने मार्गदर्शन की शक्ति नहीं बनने दिया। उन्होंने करुणा और सजगता को अपनाया और यही उनके जीवन की महानता थी। समय के साथ सजगता और करुणा का अभ्यास आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। आप दूसरों को बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आप परिस्थितियों से परेशान नहीं होते और आपका मन भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। अब कोई भी बाहरी घटना आपकी शांति को आसानी से छीन नहीं पाती। यह स्वतंत्रता, बुद्ध कहते हैं, वास्तविक मुक्ति है। यह मुक्ति केवल आंतरिक संतुलन नहीं, बल्कि जीवन की पूरी गुणवत्ता को बदल देती है। अंत में बुद्ध का संदेश बहुत स्पष्ट और गहरा है। क्रोध के खिलाफ लड़ाई मत करो, उसे समझो। अपने मन के मित्र बनो, सजग बनो और करुणा का अभ्यास करो। जब आप अपने मन को पहचानते हैं, सजग रहते हैं और करुणा को अपनाते हैं, तब आप पाएंगे कि क्रोध केवल एक क्षणिक मेहमान है जो आकर चला जाता है। और इसी अनुभव में आप यह सच्चाई अनुभव करते हैं कि क्रोध आपकी शांति नष्ट करता है, आपको नहीं। यही बुद्ध की अमर शिक्षा है, साधारण शब्दों में पर जीवन को बदल देने वाली। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्रोध आपकी शांति नष्ट करता है, आपको नहीं। जितनी भी परेशानियां, उतनी ही आपके भीतर की सजगता और करुणा को बढ़ाने का अवसर। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं और अपने जीवन में शांति लाना चाहते हैं, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी बुद्ध के इस अमूल्य संदेश से लाभान्वित हों। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबाएं, ताकि आप आगे आने वाले और भी प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। शांति आपके भीतर है, उसे पहचानिए और उसका अनुभव कीजिए।